हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इथोस में कर्म योग के बारे में। कर्म योग और इंडियन इथोस किस तरीके से रिलेटेड है, इंडियन इथोस में कर्म योग की क्या इंपॉर्टेंस है, एनके एंड एसके क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से कर्म योग के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय का जो वर्क है या फिर मैनेजमेंट है उसका जो वर्क है, जो उसका थिंकिंग है, जो उसकी फिलॉसफीज है, वो किस तरीके से चेंज हो सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कर्म योग क्या होता है। कर्मा जो वर्ड है या कर्म जो वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है क्रिय। क्रिय मतलब होता है टू डू। कर्म योग एक बहुत ही अच्छा पाथवे है जिसके थ्रू एक पर्सन का सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, उसकी कलेक्टिव ग्रोथ होती है, वेलफेयर होता है। और इसकी वजह से ये भी चीज़ पॉसिबल हो पाती है कि इंसान जो भी कार्य करे उसमें बहुत ही कम पैशन के साथ उसको कर पाए, जेलस बहुत कम कर पाए किसी और से, हेट्रेड उसके मन में बहुत कम हो, ग्रीड बहुत कम हो, एंगर एंड एरोगेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो। और इसके साथ साथ टीम स्पिरिट, टीम वर्क, ऑटोनोमस मैनेजमेंट, मिनिमम कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज हो पाएँ। तो मैं यहाँ पर मिनिमम प्ले ऑफ पैशन मैंने क्यों लिखा है, इसका वजह ये है कि जब आप किसी कार्य को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के साथ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैशन इन्वॉल्व करते हैं, तो वहीं पर आपका ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलस, ये सारे जो आपके इमोशंस हैं ये भी वहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन को एम्पावर कर जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो वहाँ पे कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको कोई भी चीज़ को पर्सनली ना लें, उसको जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ दें और उसके फल से इन्फ्लुएंस्ड होकर अपने काम को ना करें। देखिए, अगर हम मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ की बात करें, वेस्टर्न मैनेजमेंट की फिलॉसफी की बात करें, तो हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं, वहाँ पर हमेशा ये चीज़ कहा जाता है कि जो रिजल्ट है उसका ड्रिवन होना चाहिए एक पर्सन का बिहेवियर। बट अगर हम कंप्लीटली सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, सिर्फ रिजल्ट ड्रिवन होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हम सिर्फ इस बारे में सोचेंगे कि हम कैसे रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं और वो अचीवमेंट हम कैसे कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका रोड हम क्या फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है वो रोड हमारा ना सही हो, ठीक है, हो सकता है एक पर्टिकुलर टास्क आपको दिया गया हो और वहाँ पे उस पर्टिकुलर टास्क को पूरा होने का मतलब यही हो कि आप उस टास्क को तभी पूरा कर सकते हैं जब किसी दूसरे को आप उस टास्क को ना पूरा होने दें, ठीक है, किसी दूसरे के टास्क को ना पूरा होने दें, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस वहाँ पे। और एक एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिवनेस क्या क्रिएट करता है, जेलस क्रिएट करता है, ग्रीड क्रिएट करता है, मेंटल इश्यूज क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो अगर आप कर्मयोग के फॉलोवर हैं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कर्मयोग को फॉलो किया जा रहा है या एज अ पर्सन आप कर्मयोग को फॉलो करते हैं, कर्मयोग के प्रैक्टिशनर हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप कॉम्पिटिटिवनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आप ग्रीड को, एंगर को हावी नहीं होने देंगे। यहाँ पर यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है निष्काम कर्म, ठीक है, जिसको हम एनके बोलते हैं। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा एसके का, एसके मतलब सकाम कर्म। तो जब आप निष्काम कर्म करते हैं, मतलब किसी भी कर्म से इतने ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो आपको बॉदर करे, तो ऐसे में आपका कार्य आप बेटर तरीके से कर पाते हैं और अपना 100% दे पाते हैं और उसके साथ साथ उसका जो रिजल्ट होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता है। बट अगर आप सकाम कर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का जो रिजल्ट होता है वो अगर नेगेटिव होगा तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो आपको इम्पैक्ट करेगा, और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और उसकी वजह से वो आपकी डेली लाइफ को, आपके एज अ पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए हम कर्मयोग में निष्काम कर्म करने की बात करते हैं, जैसे कि गीता में भी बोला गया है, कर्माधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो इसीलिए इसी चीज़ पे, इसी फिलॉसफी पे ये बेस्ड है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कर्म योग की बात करें तो यहाँ पे निष्काम कर्म में हम क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो होना चाहिए वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बीच में यूनियन होना चाहिए दोनों का। और इसको अचीव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं और इसका सबसे बड़ा मेथड यही है कि हम निष्काम कर्म के ऊपर फोकस करें, हम सकाम कर्म के ऊपर ना फोकस करें। और यहाँ पर हमें अच्छे से पता चल पाएगा कि कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं तो वो पर्सनल नहीं होना चाहिए, वो हम अपने ऊपर लेकर ना करें, उसकी रिजल्ट से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट ड्रिवन हमें कंप्लीटली नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, निष्काम कर्म में एक डिटैचमेंट होता है, आप कंप्लीटली रिजल्ट ओरिएंटेड या रिजल्ट ड्रिवन नहीं होते हो, ठीक है। फिर एसके अगर हम सकाम कर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अटैचमेंट इन्वॉल्व होता है, आप रिजल्ट से बहुत ज़्यादा रिजल्ट ड्रिवन होते हो, गोल ओरिएंटेड होते हो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा,
ठीक है। तो चलिए अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। जो आपका निष्काम कर्म है जिसको हम एनके कहते हैं, उसमें हम साइकोलॉजिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, हम अपने माइंड को शांत रख सकते हैं, हमारी जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो बच सकती है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप बर्न आउट हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली आप बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड हो जाएंगे। उसके बाद हम रिएक्शन लेस एक्शन होगा। अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो रिएक्शन लेस हमारा एक्शन होगा। मतलब अगर किसी से वहाँ पे हमें कंपटीशन भी करना पड़ा है तो भी हम उसको उस चीज़ को एज अ पर्सन के ऊपर नहीं लेंगे, पर्सनली नहीं लेंगे और उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेंगे, और हमारा जो एक्शन होगा वो रिएक्शनलेस होगा। सकाम कर्म होगा तो वहाँ पे हमारा जो एक्शन होगा वो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। परफेक्शन यहाँ पर जो होगा निष्काम कर्म में, परफेक्शन हमारा एम होता है और हम सक्सेस एंड फेलियर दोनों को हैंडल कर पाते हैं समान रूप से। सकाम कर्म में क्या होता है, हम फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने कार्य से। फिर जो निष्काम कर्म होता है उसमें हम सफिशिएंट होते हैं, हमारे अंदर इनर ऑटोनॉमी होती है, हमें लगता है हम उस पर्टिकुलर कंडीशन को पूरी तरीके से ओन करते हैं, हम उस पर्टिकुलर कंडीशन के गुलाम नहीं हैं, उसके हम सर्वेंट नहीं हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जबकि सकाम कर्म में क्या होता है, जब आप बहुत ट्रूली इन्वॉल्व होते हो, ट्रूली अटैच होते हो, तो वहाँ पे आप एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप अफेक्टेड हो जाते हो और आप सफिशिएंट नहीं होते हो, इनर ऑटोनॉमी वहाँ पे नहीं होती है। जबकि वो सारी ऑटोनॉमी जो होती है आपकी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर होती है, जैसे कि रिजल्ट, कॉम्पिटिटिवनेस, अदर पर्सन परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ों पे बेस्ड होती है। निष्काम कर्म में हम सोचते हैं कि हम वर्ड में हैं, बीइंग इन द वर्ड, बट हम सिर्फ वर्ड के ही नहीं है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे कंपनी की बात कर रहे तो हम समझते हैं कि हम इस कंपनी का पार्ट है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी ही वो कंपनी है, ठीक है। या एक पर्टिकुलर जॉब का पार्ट है, हमें ये टारगेट दिया गया है, हम इसके पार्ट हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन का एक मात्र उद्देश्य है कि उस टारगेट को हम अचीव करें। सकाम कर्म में क्या होता है कि व्यक्ति ये समझने लगता है कि वही उसका अल्टीमेट एम है। जैसे कि हमें ये टारगेट मीट करना है, मुझे एक सीनियर मैनेजर बनना है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो सोचेगा मेरे लाइफ का अल्टीमेट एम सिर्फ यही और यही है, ठीक है। उसके बाद आप सोशियो इकोनॉमिकली रेलिवेंट होते हैं। अगर आप निष्काम कर्म में हो, आप अपनी दोनों लाइफ को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाते हैं। और अगर आप सकाम कर्म के ऊपर आपका नेचर है तो ऐसे में क्या होता है, आप सोशियो इकोनॉमिकली क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। वर्क कमिटमेंट आपका होता है निष्काम कर्म में, और सकाम कर्म में क्या होता है, रिवॉर्ड कमिटमेंट होता है। आप वही काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं जिसमें रिवॉर्ड मिलने की बात हो। फिर निष्काम कर्म में क्या होता है, माइंड एनरिचमेंट होता है, और सकाम कर्म में सिर्फ और सिर्फ आपका जॉब एनरिचमेंट होता है। आपकी जॉब तो अच्छी तरीके से चल रही होगी, लेकिन आपका माइंड प्रॉपरली एनरिच नहीं हो पाएगा उस सिचुएशन से, और ऐसे में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है आपका और आप साइकोलॉजिकली डिप्राइव्ड हो जाओगे। इसके बाद हम निष्काम कर्म की बात करें तो यहाँ पर एक्सीलेंस कैसे आता है, वर्क इज़ वर्शिप से, कि हाँ भाई हमारा कर्म ही पूजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने कर्म को अपने ऊपर हावी होने दें और यहाँ पे हम कोई भी कुछ भी करें। मतलब हमें निष्काम कर्म करना होता है निष्काम कर्म में। और सकाम कर्म में क्या होता है कि हम कॉम्पिटिशन राइवलरी के थ्रू ही एक्सीलेंस पा सकते हैं, ऐसा हमारा माइंड सोचता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें निष्काम कर्म की, हमने बोला कि कर्मयोग में ये बोला जाता है कि आपको निष्काम कर्म करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको निष्काम कर्म करना है तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको कोई भी सिचुएशन को आप मैच्योरली हैंडल कर पाएँ, ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी कि आप रिलेशनशिप कैसा है आपका ह्यूमन से, तो उसकी आपकी कैसे आप डील कर पाते हो, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप ह्यूमेन मैनर में एक जिसको कहते हैं ना कि ह्यूमिलिटी के साथ किसी रिलेशनशिप को लोगों के साथ डील करें। ये ना सोचें कि आपका कॉम्पिटिटर है तो ये नहीं अच्छा है, ये है वो, मतलब ये सही बंदा नहीं है, ये ठीक नहीं है, मतलब ये पर्सनली आपको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। वो उसका काम अलग है, वो पर्सन अलग है, ठीक है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है और वो उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो अलग है। तो अगर वो आपका कॉम्पिटिटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बुरा इंसान है। दूसरी बात थर्ड पॉइंट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड टैपिंग द पावर ऑफ माइंड विच इज़ इनफाइनाइटली फ्लेक्सिबल। आपको क्या करना है कि आपका जो माइंड है उसकी पावर को रियलाइज़ करना। आप अगर अपने माइंड को शांत रखेंगे, स्टिल रखेंगे, तो उससे आप बेटर रिजल्ट्स निकाल पाते हैं। ये क्वालिटीज़ हैं, ये स्किल्स हैं जो कि एक निष्काम प्रैक्टिशनर के अंदर होती है। और इसमें क्या होता है
जो ऐसा प्रैक्टिशनर होता है वो एक बेटर एंड ह्यूमेन नेचर का होता है। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कर्मा की। तो जैसे इससे पहले मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए रिजल्ट आपको एक बार अचीव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आप एग्ज़ाम दिए, आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है, आपको लगातार उसमें कार्य करना है। यही चीज़ आपका कर्मयोग बताता है, यही आपका निष्काम कर्म बताता है। फिर आपका आ गया कॉर्पोरेट कर्म। कॉर्पोरेट कर्म की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जाता है कि किस तरीके से हम अपनी क्वालिटी ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम जो आपका कल्चर बेस्ड ट्रस्ट है उसको डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कॉर्पोरेट कर्म में आती हैं। और क्या चीज़ हमें फॉलो करनी होती है? हमें फॉलो करना होता है पहला द राइट इंटेंशन, दूसरा होता है द राइट एटीट्यूड, तीसरा होता है द राइट एक्शन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके कॉर्पोरेट का राइट इंटेंशन होगा, राइट एटीट्यूड होगा और राइट एक्शन होगा तो वो अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे और इसी को हम कॉर्पोरेट कर्म बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है इम्पोर्टेंस। क्या ऐसे इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब निष्काम कर्म के या कर्मयोग के क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहला है कि ये आपको हेल्प करता है राइट एक्शन लेने में। दूसरा, ये एक पर्सन को मोटिवेट करता है। तीसरा, इसके थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं लेंगे, निष्काम तरीके से करेंगे, तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हार गए, आपने टारगेट नहीं अचीव कर पाया या आपने टारगेट अचीव कर लिया, ये आपको लगेगा दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ और द पार्ट ऑफ वर्क। देन आपका होगा डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स, ये तो मैंने बताया आपको। फिर बूस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इससे आपका सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूव होता है। स्ट्रेस रिड्यूस होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है एंड सेल्फ मैनेजमेंट आप कर पाते हैं बेटर वे में। तो ये सारी अगर हम बात करें कि इंडियन इथोस की, तो कर्मयोग अगर हम इंडियन इथोस में यूज़ करते हैं, एक मैनेजमेंट इंडियन इथोस को यूज़ करता है, कर्मयोग की फिलॉसफी को यूज़ करता है, तो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर पाएगा, उनके बीच का जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको रिड्यूस कर पाएगा, जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो बेटर कर पाएगा और ह्यूमैनिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे आपके कर्मयोग के, निष्काम कर्म के। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि इससे ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, तो आप बताइए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।